हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मिनसुक सूजन को कंपनी में वापस लाता है और उसे अपनी एज अ पर्सनल सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस करता है। सूजन कहती है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। मिनसुक जल्दी से उसके पीछे जाता है और टीम लीडर मीटिंग को पोस्टपोन करके वहाँ से भाग जाते हैं। मिनसुक सूजन को रोकता है और उसे पूछता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। सूजन उसे कहती है कि तुमने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। मिनसुक उसे समझाता है कि तुम गलत सोच रही हो, मैं तो बस अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहता हूँ। सूजन कहती है कि शायद आगे मेरी जिंदगी में चीजें और भी खराब हो जाए, पर हर बार आप जैसे लोग मेरी हेल्प करने नहीं आएंगे और मेरी हेल्प करने के लिए आपका थैंक यू। देन सूजन वहाँ से चली जाती है और मिनसुक उसे आवाजें लगाता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में टीम लीडर मिनसुक को पकड़ लेते हैं और उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं कि तुम क्या सच में खुद को डायरेक्टर समझने लगे हो। मिनसुक अपना बैग और कोट निकाल कर वहाँ फेंक देता है और कहता है कि मुझे अब ये नाटक और नहीं करना और मैं घर जा रहा हूँ। टीम डायरेक्टर उसे अजीब तरीके से पकड़ लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। बाहर जिनवू ये सब सुन रहा होता है। जिनवू को शक हो जाता है तो वो ली सेओ के बारे में पता करने के लिए अपने फ्रेंड को कॉल करता है जिसका भाई एक इन्वेस्टिगेटर है। जिनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें ली सेओ के बारे में पता है। सरप्राइजिंगली उसे ली सेओ के बारे में पता था जिसे उसने 2 वीक्स पहले सिम्पोजियम में देखा था। जिनवू सरप्राइज था कि ली सेओ सिम्पोजियम में कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो पिछले काफी दिनों से कंपनी में काम कर रहा है। जिनवू को नर्सिंग होम से कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि आपकी मॉम की हालत बहुत ही खराब हो गई है। जिनवू कहता है कि मैं उनसे मिलने आऊंगा। देन वो ये बात प्रेसिडेंट को बताता है कि मॉम के सीजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रेसिडेंट उसकी बात का जवाब नहीं देते और 2 लेडीज से बात करने लगते हैं। सूजन स्टोर पर वापस जाती है पर लेट होने की वजह से उसका बॉस उसे फायर कर देता है। सूजन फिर से जॉब्स का पता करती है बट उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती और फिर उसे अपनी मॉम की कॉल आती है जो उसकी कंपनी पहुंच गई थी। सूजन अपनी मॉम को कंपनी दिखाने ले जाती है। मिनसुक उसे वहाँ देख लेता है पर वो सूजन की मॉम को कुछ नहीं बताता। रूफ टॉप पर मिनसुक सबके लिए कॉफी लाता है। सूजन की मॉम मिनसुक से बहुत बातें करती है और उन्हें मिनसुक बहुत ही अच्छा लगता है और वो सूजन से कहती है कि तुम्हें दिल लगाकर काम करना है, वैसे भी तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन नहीं लगी तो तुम्हें पैसे कमाने ही होंगे। सूजन बेचारी एम्बेरस होकर पानी पानी हो जाती है। सूजन की मॉम और आंट को सी ऑफ करने के बाद मिनसुक और सूजन एक साथ वॉक करने जाते हैं। मिनसुक सूजन से सॉरी कहता है क्योंकि उसने फिर से सूजन की फीलिंग्स को हर्ट किया था। सूजन समझ आती है कि मिनसुक बस उसकी हेल्प करना चाहता है। मिनसुक उसे अपनी सेक्रेटरी बनने के लिए फोर्स करता है और उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है। हवान और ताइसुक साइड में बैठकर उनकी बातें बहुत ही प्यार से सुन रहे होते हैं। मिनसुक को फिर से झूठ बोलना पड़ता है कि ये मेरे 10 साल छोटे फ्रेंड्स हैं और मुझे उनसे मिलना था तो मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ यूहा घर पर अपनी यूनिफॉर्म ठीक कर रही थी और सूजन के आने पर वो कंप्लेंट करने लगती है कि मॉम हमेशा तुमसे ही मिलने आती है, मुझे क्या उन्होंने अडॉप्ट किया था। यूहा की यूनिफॉर्म को देखकर सूजन कहती है कि तुम्हें शायद न्यू यूनिफॉर्म ले लेनी चाहिए पर यूहा मना कर देती है। सूजन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता चल गया, पर यूहा बात बदल देती है और कहती है कि मैंने किमची फ्राइड राइस बनाए हैं तो तुम जल्दी से उन्हें खा लो। सूजन समझ गई थी कि यूहा को पता चल गया है कि मेरी जॉब चली गई है और वो रात को यूहा के सर पर हाथ फेर कर कहती है कि तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजन मिनसुक को कॉल करके कहती है कि काम पर जाने के लिए रेडी हो जाइए डायरेक्टर। तो मिनसुक की नींद खुलती है और वो उठ जाता है। सूजन ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है और वो टोटली अपना स्टाइल चेंज कर लेती है। ऑफिस में सूजन सबको ग्रीट करती है और टीम लीडर कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम काम पर वापस आ गई। मैंने बहुत ही कोशिश की तुम्हें दोबारा हायर करने की, मुझे पूरा विश्वास था। साइड में मिनसुक टीम लीडर की ये सारी नौटंकी देख रहा था। मिनसुक सूजन को पाकर बहुत ही खुश था। सूजन अपनी सेक्रेटरी की जॉब स्टार्ट करती है जो थी हमेशा मिनसुक के पीछे पीछे रहना। मिनसुक उसे सांस लेने को बोलता है और उसे सूजन को ऐसे देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। वो उसे कहता है कि अगर तुम ठीक से देख नहीं पा रही तो प्लीज अपने ग्लासेस पहन लो। और ये क्या होता है, बाय द वे तुम मुझे कहाँ तक फॉलो करोगी। सूजन चेक करती है और ये मेंस वॉशरूम के बाहर खड़े थे। मिनसुक कहता है कि तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो और तुम सरप्राइज हो जाओगी। सूजन मना कर देती है। जिनवू भी वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था और उसे रियलाइज होता है कि सूजन सेक्रेटरी की जॉब के लिए मान गई है और वो सूजन के पीछे पीछे जाता है। पहले तो वो उसे जूस लेकर देता है और फिर अपने बुरे बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करता है। सूजन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें आज रात डिनर पर ले जाना चाहता हूँ और इसे मेरी अपोलॉजी समझना। सूजन मना करती है पर जिनवू उसे प्लीज बोलकर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं जिनवू के दिमाग में क्या चल रहा है। ऑफिस में मिनसुक के लिए कॉल आती है जिसे सूजन की कलीग पिक करती है। उसे पता चलता है
कि डायरेक्टर मिंसू की स्पेनिश क्लाइंट के साथ मीटिंग है जो आज रात 7 बजे फिक्स हुई है। सूजन की कलीग ये सब एक पेपर पर नोट करती है और सूजन के डेस्क पर नोट रखने की बजाय वो उसे नीचे गिरा देती है। सूजन का भी नोट पर ध्यान नहीं पड़ता क्योंकि वो जिनवू के ख्यालों में खोई हुई थी। स्कूल में यूहा हवान और ताइसो को पकड़ लेती है पर वो उसे कुछ नहीं बताते। जैसे ही यूहा पत्थर उठाती है वो उसे बताते हैं कि मिनसुक डिलीवरी बॉय की जॉब करता है क्योंकि उसकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है। पर हम तो जानते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, पर उन्हें किसी भी तरह मिनसुक के सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना है। युवा को शायद उनकी बातों पर विश्वास हो गया था और वो बहुत ही अपसेट थी। मिनसुक ऑफिस से सीधा मॉल जाता है जहाँ पर उसे कंपनी का कोई काम था। टीम लीडर आकर सूजन से पूछता है कि मिनसुक कहाँ है और क्या तुमने उसे बताया कि आज उसकी स्पेनिश क्लाइंट के साथ मीटिंग है। सूजन की कलीग उन्हें बताती है कि मुझे ये न्यूज मिली थी और मैंने एक नोट सूजन के डेस्क पर रखा था, क्या तुम्हें मिला नहीं? टीम लीडर उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें नोट की क्या पड़ी थी, तुम उसे डायरेक्टली नहीं बता सकती थी। सूजन जल्दी से मिनसू को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता। टीम लीडर फिर से पागल हो रहे थे क्योंकि आज प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग में जाने वाले हैं। सूजन जल्दी में वहाँ से भागती है और अपना फोन वहीं भूल जाती है, पर उसके पहुँचने से पहले ही मिनसुक टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। सूजन एक डिलीवरी मैन से उसकी स्कूटी बोरो करती है और इसके बदले में उसे अपना ID कार्ड दे देती है। देन वो मिनसू के पीछे जाती है पर रास्ते में उसकी स्कर्ट फट जाती है और वो मिनसू को बहुत आवाजें लगाती है, पर मिनसुक ने ईयरफोन्स पहने हुए थे और ईयरफोन्स उतारने के बाद उसे सूजन की आवाज सुनाई देती है और वो उसे ऐसे देखकर डर जाता है। सूजन उसे अपने पीछे स्कूटी पर बैठने को बोलती है। ऑफिस में डायरेक्टर हान टीम लीडर से कहते हैं कि मैं क्या तुम्हें मार दूं और फिर जेल चला जाऊं या फिर मैं खुद ही मर जाता हूँ। प्रेसिडेंट भी बाहर ही आ रहे थे और फाइनली मिनसुक और सूजन वहाँ पहुँच जाते हैं, पर सूजन तो बौंदला ही गई थी और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। देन उसे याद आता है कि उसे जिनवू के साथ डिनर पर जाना था। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो देखती है कि जिनवू बाहर आ रहा है और वो उससे कहता है कि तुमने कॉल नहीं की तो मैंने सोचा कि तुम्हें शायद कोई काम आ गया होगा, क्या तुम ठीक हो? सूजन कहती है कि मैं आपके लिए डिनर बाय करूंगी। जिनवू कहता है कि अब अंदर जाना थोड़ा ऑकवर्ड होगा तो हम कहीं और चलते हैं। देन वो सूजन को अपने घर ले आता है और अपने हाथ धोने को बोलता है। वॉशरूम में सूजन अपना हुलिया ठीक करती है और बाद में दोनों एक साथ डिनर रेडी करते हैं। जिनवू उससे पूछता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी की जॉब कैसी चल रही है और लगता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। सूजन उसे बताती है कि मिनसुक थोड़ा शैतान है पर मैं उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हूँ। जिनवू उसे स्पैगेटी मयर करना सिखा रहा था और सूजन बहुत ही शर्मा रही थी। सूजन का ध्यान सीडीज पर पड़ता है तो वो उसे पूछती है कि आपको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। जिनवू उसे बताता है कि मैं जो सॉन्ग अक्सर सुनता हूँ उसका नाम है सोरो ऑफ लव। मुझे ये सॉन्ग बहुत ही पसंद है क्योंकि इससे मुझे आराम मिलता है। जिनवू उसे अपने बचपन के बारे में भी बताता है कि मैं एक अकेला बच्चा था और जैसे शायद तुम्हें पता ही है कि मेरी फैमिली दूसरों से थोड़ी अलग है। मेरे फादर जिन्हें शायद ही मैंने कभी देखा था वो बहुत ही डरावने थे। मेरी मॉम को क्लासिकल म्यूजिक बहुत ही पसंद है तो मैं भी उनके साथ सुना करता था। सूजन कहती है कि इसकी मेलोडी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिनवू का जवाब था कि इसकी ब्यूटी ही इसे उदास बनाती है, बिल्कुल मेरे मॉम जैसे। जिनवू सूजन को घर ड्रॉप करता है और उसे उसकी न्यू जॉब की बधाई में एक गिफ्ट भी देता है। सूजन मना करती है बट देन उसे वो गिफ्ट लेना ही पड़ता है। यूहा वहाँ उन्हें देख लेती है और सूजन से पूछती है कि ये कौन है। सूजन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। यूहा पूछती है कि क्या ये वही डायरेक्टर है जिसने तुम्हें दोबारा हायर किया। सूजन कहती है कि नहीं ये वो नहीं है। देन जिनवू वहाँ से चला जाता है। यूहा अपनी सिस्टर को बहुत ही टीज करती है कि तुम ऐसा क्या करती हो कि सभी डायरेक्टर्स तुम्हारे दीवाने हुए और तुम्हें सैलरी कब मिलेगी, मुझे पैसे चाहिए। नेक्स्ट डे सूजन मिनसू को वेकअप कॉल करती है बट मिनसुक तो ऑलरेडी रेडी हो चुका था। देन वो सूजन के मोस्ट प्लांट को चेक करता है और उसे पानी देता है। ब्रेकफास्ट पर डैड मिनसू को ली सियो को कॉल करने को बोलते हैं क्योंकि कल उन्होंने ली सियो को जो पार्सल भेजा था वो रिटर्न हो गया क्योंकि एड्रेस गलत था। मिनसुक झूठ बोल देता है कि ली सियो कहीं और शिफ्ट हो गया है तो डैड गुस्सा करते हैं कि क्या वो हमें कॉल नहीं कर सकता था। मिनसू कहता है कि आप ऐसे ग्रैंडपा को डरा दोगे। ग्रैंडपा क्रॉकर की प्लेट उठा लेते हैं और कहते हैं कि ली सियो को क्रॉकर बहुत ही पसंद है तो जब वो स्कूल से वापस आएगा तो मैं उसे ये दूंगा। मिनसू कहता है कि ली सियो को छोड़िए, मेरा क्या। ग्रैंडपा कहते हैं कि पहले ली सियो फिर तुम। मिनसू कहता है कि नहीं मुझे क्रॉकर ज्यादा पसंद है और फिर वो ग्रैंडपा को टीज भी करता है। डैड मिनसुक से पूछते हैं कि क्या लीसियो के साथ कुछ हुआ है क्योंकि मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं और मुझे आजकल अच्छा नहीं लगता। मिनसू कहता है कि आप ओल्ड हो गए हैं इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ना आप भी ताइसो की मॉम की तरह डेटिंग कीजिए, जाइए जाकर लेडीज को सीड्यूस कीजिए। देन वो वहाँ से चला जाता है। डैड उसे खेलते टाइम अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। बाहर आकर मिनसुक ली सियो को कॉल करता है पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब तो मिनसुक को भी ली सियो की फिक्र होने लगी थी। हमेशा की तरह
मिनसुक स्कूल से भागता है और ऑफिस के बाहर उसे जिनवू और सूजन दिखते हैं। जिनवू उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये बैग बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुम्हारी वॉच कल मेरे वॉशरूम में रह गई थी। सूजन उसे थैंक यू बोलती है। मिनसुक ये सारी बातें सुन लेता है, उसे शॉक भी लगता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। मिनसुक सीधा जिनवू के पास आकर उससे पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुमने उसे फायर किया और अब उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहे हो। जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन क्यों करूं, और पहले जब उसने अपना प्यार कन्फेस किया था तो मुझे ऑकवर्ड लगा, पर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र करते हुए देखकर मैं क्यूरियस हो गया। सूजन फनी भी है और चार्मिंग भी। मिनसुक को गुस्सा जाता है। जिनवू से कहता है कि तुम ज्यादा ओवर एक्ट नहीं कर रहे, वो बस तुम्हारी सेक्रेटरी है, शी इज नॉट योर गर्ल। ऑफिस में मिनसुक गुस्से में सूजन को घूरा था जब वो बाकी कलीग से बातें कर रही थी। देन वो सूजन को अपने ऑफिस बुलाकर दरवाजा बंद करने को बोलता है। मिनसुक कहता है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। सूजन ये नोट करने लगती है तो वो चुप हो जाता है और सूजन को जाने के लिए बोलता है। मिनसुक फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जिनवू ने तुम्हें फायर किया था, क्योंकि इससे तुम दोबारा हर्ट हो जाओगी। हे भगवान, मैं क्या करूं। मिनसुक सूजन को मैसेज करता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो। सूजन कहती है कि मैं आपका स्केड्यूल ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मिनसुक काफी सोचने के बाद फिर सूजन को कुछ नहीं बताता, और उसी समय सूजन को जिनवू का मैसेज आता है जो उसे क्लासिकल सॉन्ग सेंड करता है, क्योंकि कल सूजन को ये काफी पसंद आया था। सूजन सॉन्ग प्ले करती है और गलती से जिनवू को थैंक यू कहने की बजाय वो ये मैसेज मिनसुक को सेंड कर देती है। मिनसुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सूजन को कॉल करके चिल्लाता है कि तुम सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रही, क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सूजन कैबिन में जाती है जहाँ मिनसुक उसे कहता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और तुम उस लड़के को देखकर स्माइल कैसे कर सकती हो जिसने तुम्हें फायर किया था। सूजन कहती है कि आप ज्यादा ही रूड हो रहे हो, हर इंसान में फ्लॉज होते हैं। मिनसुक कहता है कि तो तुम्हें कैसे पता कि वो सीरियस है या नहीं। सूजन कहती है कि पता नहीं आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, और मैं चाहे आपकी सेक्रेटरी हूँ फिर भी आप मुझे ये एडवाइस नहीं दे सकते, और आप मेरा मोस्ट प्लांट मुझे वापस कीजिए। मिनसुक कहता है कि मैंने उसे फेंक दिया। ये सुनकर सूजन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाहर सबको शक हो जाता है कि जरूर कोई और बात है। मिनसुक अकेले ही बोली जा रहा था कि मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि तुम हर्ट ना हो जाओ, बट मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी करो। सूजन भी रूफ टॉप पर अपने आप से ही बातें करी जा रही थी। सारे एम्प्लॉयज के जाने के बाद मिनसुक को ताइसुक की कॉल आती है जो उसे ट्रेनिंग के बारे में बताता है। प्रैक्टिस पर मिनसुक का सीनियर उसे धक्का दे देता है और फिर इनमें फाइट शुरू हो जाती है। सारी टीम इन्हें पकड़ती है। कोच मिनसुक से पूछते हैं कि आज तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा तो गेम में होता है ना, फिर तुम्हें आज इतना गुस्सा क्यों आया। मिनसुक उनसे सॉरी कहता है। हवान मिनसुक की चोट पर बैंडेड लगाने की कोशिश करता है, पर मिनसुक बैंडेड फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर उन्हें यूहा मिलती है जो मिनसुक से यही पूछी जा रही थी कि उसे क्या खाना है। मिनसुक उस पर अपना गुस्सा उतार देता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा मूड नहीं है, तो तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो। देन वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे फिर से जिनवू और सूजन एक साथ दिखते हैं और वो अपना बाकी गुस्सा वहाँ पड़े बॉक्सेस पर निकालता है, और काफी सोचने के बाद वो सूजन को कॉल करके उसका फेवरेट वेदर और फेवरेट नूडल्स के बारे में पूछता है। सूजन उसे सब बताती है, बट देन वो उससे कहता है कि मैं अब तुमसे जो पूछूंगा मुझे उसका सही सही जवाब देना, वरना मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। और फिर मिनसुक भी वहीं आ जाता है और सूजन से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बस 10 सेकंड काफी होंगे। देन वो सूजन को हक कर लेता है। सूजन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट मिनसुक कहता है कि बस 10 सेकंड। सूजन शांत हो जाती है और मिनसुक अपनी आंखें बंद कर लेता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।